नमस्कार, आप देख रहे हैं सीसीएन लाइव। मैं हूं आपके साथ काजल चौधरी। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम बैठक में। आग लगने की घटनाएं यूं तो किसी भी मौसम में हो सकती हैं, लेकिन गर्मियों में इनके बढ़ने की कई वजहें हैं, जैसे एसी, पंखे, कूलर और इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट ज्यादा चलने के कारण लोड बढ़ता है। नतीजा स्पार्किंग होने, शॉर्ट सर्किट होने के कारण आग लगने का खतरा बढ़ जाता है। ज्यादातर ये मामलों में यही वजह सामने आती है। आग लगने से भी ज्यादा जरूरी बात यह है कि इसमें इतने लोगों की मौत क्यों हो जाती है, जबकि बिल्डिंग में जरूरी इंतजाम का दावा किया जाता है। बैठक में इसी मुद्दे को लेकर आज हम पूर्वी दिल्ली की जनता के बीच पहुंचे और उनसे बातचीत की। देखिए सीसीएन लाइव की एक खास रिपोर्ट। गर्मियों में आग लगने के हादसे बढ़ जाते हैं, लेकिन इनकी वजह क्या हो सकती है या ऐसा क्यों होता है, इसी बारे में हमने पूर्वी दिल्ली की जनता से बात की। तो जनता का कहना था कि आग लगने की घटना छोटे छोटे कारणों से भी हो सकती है, लेकिन ऐसी स्थिति में मौत के आंकड़ों को रोकना ही सबसे बड़ी कोशिश होनी चाहिए। आग लगने के बाद मौत तक की नौबत आ जाती है और इस ओर प्रशासन को ध्यान देना चाहिए। जैसे ज्यादातर इमारतों और कॉम्प्लेक्स में वेंटिलेशन की कमी होती है। यहाँ की सीढ़ियाँ या तो बहुत पतली हैं या इन पर सामान रखा रहता है। कई सीढ़ियाँ होने के बावजूद बंद होने से इंसान के चढ़ने उतरने के लिए एक ही रास्ता खोला जाता है। वायरिंग डैमेज होती है, खस्ता हाल इलेक्ट्रिक बोर्ड, वार्निंग सिस्टम का न होना और बिल्डिंग में उसकी क्षमता से ज्यादा लोगों का मौजूद होना, ये ऐसे कारण हैं जो आगजनी की घटना के बाद मौतों की संख्या को बढ़ाते हैं, क्योंकि घटना के दौरान उनका यहाँ से निकलना मुश्किल हो जाता है। नतीजा वो दम तोड़ देते हैं। पूर्वी दिल्ली की जनता का कहना था कि जैसे जैसे गर्मियाँ बढ़ती हैं, घरों में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगती है। हमें खुद भी ध्यान देना होगा कि हमें अच्छी क्वालिटी के स्विच और वायर यूज करने चाहिए। यही खासकर बिल्डर को भी ध्यान देना चाहिए कि वह घर बनाने में अच्छी क्वालिटी का ही मटेरियल यूज करे, जिससे लोड बढ़ने पर आगजनी जैसी घटनाएं ना हो। वहीं आजकल बैटरी ई रिक्शाओं में देखा जाता है कि चार्जिंग के दौरान उनकी बैटरी ब्लास्ट हो जाती है। ऐसे में बैटरी चालक सहित कंपनियों को इस ओर जरूर ध्यान देना चाहिए कि वे अच्छी क्वालिटी का सामान यूज करें, ताकि उनकी वजह से किसी को नुकसान ना हो। पूर्वी दिल्ली की जनता का कहना था कि आग लगने की घटना अगर किसी घर में होती है तो खाली उसी घर को नुकसान नहीं होता, आसपास के घर में भी आग लगने की संभावना रहती है। ऐसे में डर का माहौल तो बना रहता है, कहीं दूसरे की लापरवाही का खामियाजा उन्हें ना झेलना पड़े। दिल्ली सरकार और एमसीडी को इस ओर भी ध्यान देना चाहिए। खासकर ऐसा भी देखा गया है कि दिल्ली में छोटी छोटी गलियों में इंस्टीट्यूट्स बने हुए हैं, जहां फायर एनओसी बहुत कम लोगों के पास उपलब्ध होती है और पतली पतली गलियों में इंस्टीट्यूट बने होने की वजह से आगजनी होने के बाद निकासी का रास्ता नहीं होता, जो घटना को दावत देता है। गर्मी आ जाती है तो थोड़ी चीज़ें बढ़ जाती हैं। इसके पीछे जो मुख्य कारण होता है वो हम लोगों की एक परेशानी का भी कारण बन जाता है, क्योंकि जो आग का कारण होता है या तो वो शॉर्ट सर्किट से होता है या वो जो गर्मी से जो हम स्विचेस वगैरह लगाते हैं उनकी वजह से हो जाता है। तो मैं सबसे यही कहना चाहूँगा, तो जो भी उपकरण जो लगाते हैं, जो यूज़ करते हैं, एक तो वो ISI मार्का लें। बिना ISI मार्का आप अपने घरों में भी, ऑफिस में कहीं ना लगाएं। तो उसके साथ साथ जो ये गैस के सिलेंडर होते हैं जो छोटे छोटे, वो हर जगह पे, अपनी दुकान पे, अपने ऑफिस में, अपने घरों में रखें कि कभी भी अपने ना सही अपने आस पड़ोस में भी कभी लग जाए तो उससे हम उस आग को बुझा सकें। देखिए, प्रशासन तो हालांकि सख्त है, लेकिन कई बार ऐसा भी हो जाता है कि प्रशासन की नज़र में आ नहीं पाता। और हम प्रशासन से भी कहना चाहेंगे, उससे पहले उन लोगों से कहना चाहेंगे जो इस तरीके के कार्य करते हैं, कि कम से कम गली कितनी भी छोटी हो, लेकिन जो भी सैंक्शन प्लान होता है उसी हिसाब से मकान बनाए जाने चाहिए। देखिए कि जैसे कि अब पीछे गीता कॉलोनी में अभी परसों ही एक रिसेंटली कांड हुआ है, 4 जिसमें आदमी मर गए हैं। जैसे लवली जी ने अभी कुछ आपको इस बारे में बताया कि आग की घटना क्यों बढ़ रही है, इसके लिए हम लोगों को भी सोचना पड़ेगा। आग की कुछ लोगों की ऐसी स्थिति होगी कि तार हल्की वायर डाल देते हैं, जिससे स्पार्किंग होने के बाद नेचुरली बात है वो कांड हो गई होगा। कंपनी के लोग तार लगाते नहीं है, कंपनी के लोगों को वायर लगानी चाहिए। सुरक्षा के लिहाज से ये है कि जैसे सिलेंडर हर घर में होना चाहिए, इवन शॉप पे नहीं होना चाहिए, हर घर में सिलेंडर होना चाहिए। छोटी छोटी मार्केटें गांधीनगर में भी हैं, कृष्णानगर में भी हैं, आप विश्वास नगर में भी देख सकते हैं। हम लोगों को सबसे सुरक्षा का यही लिहाज है कि एक तो हम लोगों को एक्रोचमेंट नहीं करना चाहिए। कल को कोई ऐसी घटना घटती है जिसमें गाड़ी आने में दिक्कत ना हो, और हर लोगों को सिलेंडर रखना चाहिए, जिससे ये घटना आगे से ना हो। टाइम तो लग जाएगा सेफ्टी के लिए, क्योंकि ट्रैफिक जाम रहता है। कोई फायर ब्रिगेड आएगी, एम्बुलेंस आएगी, तो उसको काफ़ी टाइम लग जाएगा। मार्केट में चेकिंग होनी चाहिए, इसके कोई गाइडलाइन जारी होनी चाहिए जो हर एक फॉलो करे, रेजिडेंस वाले भी, मार्केट वाले भी, शॉपकीपर्स भी, सब फॉलो करें। एक ऐसी गाइडलाइंस होनी चाहिए जिससे आग ना लगे। NOC का सर्टिफिकेट आसानी से तो नहीं मिलता, तो सारे वो जितनी गाइडलाइंस है पूरी नहीं, वो हर मार्केट कर पाती है या हर नॉर्म्स नहीं कर पाते हैं। निश्चित रूप से जब कहीं पर भी आग लगती है
तो उससे एक बड़ी परेशानी होती है और लोग जहाँ जलने के कारण घायल भी होते हैं तो कई जगह मृत्यु भी हो जाती है। हम लोगों ने अभी जितने भी इस क्षेत्र कृष्णनगर विधानसभा के अंदर गुरुद्वारे हैं, मंदिर हैं, मस्जिद हैं और समुदाय भवन हैं, धर्मशालाएं हैं, उनके अंदर फ्री ऑफ कॉस्ट हमने आग बुझाने के 2-2 सिलेंडर लगाए हैं और उसके माध्यम से हम लोगों को ये प्रेरित करने के लिए कहते हैं कि अगर कहीं आग लगती है तो आप इनका प्रयोग कीजिए और जहां आसपास कहीं गली मोहल्ले में भी इस प्रकार की कोई हादसा होता है तो इनको आप वहां प्रयोग कर सकते हैं। और हम तो मार्केट एसोसिएशन वाले सभी साथियों को, सभी दुकानदारों, व्यापारियों को कहेंगे कि अपने अपनी दुकानों के अंदर आप अगर कोई बड़ा आग बुझाने का सिस्टम नहीं लगा सकते तो कम से कम सिलेंडर जरूर लगाएं ताकि कभी भी अगर इस प्रकार का हादसा होता है तो हम उससे बच सकें। कुछ ही दिन पहले शास्त्री नगर में आग लगी है तो एनक्रोचमेंट हुआ था, पार्किंग में कबाड़ा भी रखा हुआ था, शॉर्ट सर्किट से आग भी लग गई है, गाड़ियों में भी आग लग गई। तो प्रशासन के साथ साथ अगर जनता साफ़ सफाई रखे, अपने एनक्रोचमेंट को करे तो वो बेटर रहेगा। प्रशासन को भी जांच करती रहनी चाहिए कि समय समय पर कि पार्किंग की जगह है तो खाली पार्किंग हो, एनक्रोचमेंट ना हो। घर का कबाड़ा लोग वहाँ सोफ़े वगैरह फालतू का सामान पार्किंग में रख देते हैं जिससे आग लगने का खतरा होता है, तो उसको प्रशासन को देखते रहना चाहिए, साफ़ सफाई भी होती रहेगी उससे। एक्चुअली क्या है इसमें थोड़ी सी ना मैं कहना चाहूँ प्रशासन की भी लापरवाही है। वो एक्चुअली लगवा तो देते हैं, उसमें बीच में जो है ना उनका जो है मनी मैटर रहता है, तो प्रशासन को भी चाहिए इस तरफ के ऊपर जो है पूरा नियोजित तरीके से करे और पब्लिक को भी चाहिए कि उसकी अवेयरनेस की तरफ देखे कि कहाँ पे अवैध हो रहा है। जैसे दुकानदार हैं ये वो, तो उनको भी चाहिए अपने यहाँ एक सिलेंडर रखे ताकि जो है इसकी तरफ जो है वो हो सके। बिजली ने थोड़ी सी केयर करें तो आग लगेगी नहीं। और बाई चांस क्या होता है कि शॉर्ट सर्किट होता है कि वायर अगर पुरानी हो गई हैं तो वो चेंज हो जाए तो उसके लिए शॉर्ट सर्किट भी नहीं होगा। तो कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा सब जिन्हें काम मिलकर करेंगे तो ये चीज़ का प्रॉब्लम आएगी ही नहीं। आपने देखा होगा जगह जगह ई रिक्शा पार्किंग भी लगाए जाते हैं जिनकी बैटरियाँ अक्सर ब्लास्ट होती हैं। क्या प्रशासन उसमें ढिलाई करता है या एनओसी देने में ढिलाई की जाती है? नहीं, देखिए प्रशासन तो अपनी जगह पे भी ठीक है, ढिलाई विलाई कोई नहीं करता, लेकिन जिनकी बैटरी ब्लास्ट होती है उसमें जिम्मेवारी हमारी खुद की हो जाती है। क्योंकि बैटरी अगर खुद चेकअप रहती रहेगी टाइम से, क्योंकि बैटरी मांगती है हमेशा चेकअप, उसके अगर पानी की चीज़ वो सब चेक होता रहेगा तो मुझे लगता है बैटरी ब्लास्ट होगी। और दूसरा, हम लोगों को ना सबसे पहले एक कारण समझना चाहिए कि ये गर्मियों में आग लगती क्यों है। गर्मियों में आग लगने का सबसे बड़ा कारण है कि एक तो गर्मी, ऊपर से लोग ना अपने जैसे घरों में एसी लगे हैं, अब एसी चालू हो जाते हैं, अब लोग एक 3-3 4-4 एसी चला रखे हैं, लोड है नहीं, लोड बढ़ने के कारण तार वायर गर्म हो जाती है तो वो जल्दी आग पकड़ती है। तो ये सब चीज़ों पे हम जब तक हम खुद ही इन चीज़ों पे ध्यान नहीं देंगे तो इस बहुत मोटे मोटे कारण है, इन चीज़ों पे ध्यान देंगे तो मुझे नहीं लगता फिर आग लगने का कारण बनेगा कोई, अगर हम इन चीज़ों पे ध्यान देंगे तो। देखो, अगर हम रसोई गैस की बात करें तो वो भी एक पूरा आग लगने का उसमें रहता है, पर उसमें सबसे बड़ी तो हम लोग अपनी तरफ से यही कर सकते हैं कि सावधानी बरतें। जो जैसे कि आज ट्रैफिक में है कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी वाली बात है, ऐसा ही रसोई गैस का भी है। अपने छोटे बच्चों का ध्यान रखें कि उसके पास ही ना जाएं रसोई गैस के पास, और सावधानी हम भी ज़रूर ध्यान से बरतें। और तो जैसे कि अभी घटना हुई तो वायरिंग की वजह से जो शॉर्ट सर्किट वगैरह हुई, तो मैं कहूँगी अपने छोटे छोटे लालच छोड़ के हमें मानवता को देखते हुए ऐसे काम नहीं करना चाहिए कि ऐसा काम करे कि किसी की जान चल जाए, बहुमूल्य जान चल जाए। और इसी के तहत हम लोग भी अब ये इस विषय पे थोड़े जागरूकता कैंप लगाने की कोशिश करेंगे, लोगों को थोड़ा सा देंगे इन्फॉर्मेशन कि ऐसी घटनाओं में कमी आए और ना के बराबर हो जाए। प्रशासन तो अपनी जगह पे काम कर रहा है, लेकिन स्थानीय लोगों की जिम्मेवारी है कि वो अपना रखरखाव खुद ध्यान रखें। कहीं जो सुनने में आता है एसी शॉर्ट सर्किट कर गया, तो कहने का मतलब ये है कि उन्हें पूरा वेंटिलेशन सिस्टम, जहाँ पे भी पब्लिक लगाती है एसी, उसका वेंटिलेशन सिस्टम सही हो, सही पास हो रहा हो, और अपने स्टाफ को खुद और मालिक ध्यान रखे कि रात को एसी चालू ना रह जाए। इन बातों का एहतियात एडमिनिस्ट्रेशन तो अपने लेवल पे जो करेगी, पब्लिक का भी फर्ज है कि वो अपने लेवल पे अपना एहतियात खुद बरते। बाकी गर्मी है, एसी भी ज़रूर चाहिए होता है, और सब चीज़ों का एहतियात रखने की जिम्मेवारी ज़्यादा है। आजकल जो जनरेशन है वो हर एक कमरे में एक एसी चाहिए, तो इन स्पाइट ऑफ दैट कि वो उसकी जगह जो है एक जगह ही बैठे तो एसी भी कम लोड करेगा और कुछ डिमांड भी घटेगी। डिमांड कम होगी तो डेफिनेटली उसके हिसाब से जो है ये जो फायर आदि की जो घटनाएं होती है वो कम होगी। और फिर पब्लिक को तो हमें पहले यार अवेयरनेस की ज़रूरत है। पब्लिक अवेयरनेस का मतलब वही है कि आप 4 एसी चल रहा है एक ही घर में, तो बजाय उसको चाहे तो कम्पैक्ट करके 2 एसी या 1 एसी में भी काम चला सकते हैं।
काफ़ी खतरनाक है, कई लोगों की जान जा सकती है इससे, तो इसलिए महिलाओं को और जो घर में रहते हैं उनको पूरी सावधानी बरतनी चाहिए और लापरवाही नहीं करनी चाहिए। जैसे गैस है तो उसको बंद करके जाना चाहिए। छोटे बच्चों का, कई घरों में ऐसा होता है छोटे बच्चे होते हैं तो वहाँ पर दिक्कत हो जाएगी, तो महिलाओं को जो घर में रहती हैं ज़्यादातर, तो उन्हें सावधानी बरतनी चाहिए, पूरा ध्यान रखना चाहिए, सेफ्टी रखनी चाहिए अपनी। बिल्कुल भी सेफ़ नहीं है। सीएनजी है, आजकल गाड़ियाँ गर्म हो जाती हैं जल्दी और गर्मियों में वैसे भी फटना शुरू हो जाती हैं, और घर में गैस बंद लॉक करके रखना चाहिए ताकि घर में सेफ्टी रहे। थोड़ा सा मुश्किल होता है, डर भी लगता है क्योंकि गर्मी बहुत पड़ती है दिल्ली में और जिसके कारण हीट ज़्यादा होती है, तो रिक्शा जो भी सीएनजी चीज़ है वो उसमें फटने का डर ज़्यादा रहता है, इसलिए सेफ़ नहीं है। बिल्कुल सेफ़ नहीं है ये। बिजली की बहुत घटनाएं हो रही हैं, आग की बहुत घटनाएं हो रही हैं, बिल्कुल सेफ़ महसूस नहीं होता है। खुद को बहुत डर लगता है कि क्या करें, इसका भी कोई समझ नहीं आता हमें उपाय। प्रशासन की कितनी ढिलाई है इसमें, एमसीडी कितना तरीके से इसमें कारगर है या नहीं है? नहीं, एमसीडी तो कोई कारगर नहीं है। अगर हो रहा होता तो इतने सब कार्य नहीं हो रहे होते। आपने कभी नोटिस किया है कि अगर आग लगती है तो फायर ब्रिगेड की गाड़ी कितने समय में आ जाती है, या पहुँचती है या नहीं पहुँचती है? अभी शास्त्री पार्क में ही आग लगी है, वहाँ हमारी नंद का घर है, नहीं इतनी जल्दी आग की गाड़ियाँ नहीं पहुँच पाई, काफ़ी मुश्किल हुई और काफ़ी लोग मर भी गए। बहुत हादसे हुए हैं वहाँ पे, नुकसान हुआ है बहुत। देखिए, आग लगने का कारण तो एक तो ये रहता है कि जो लोग अपने मकान बनाते हैं उसमें ऐसी चीज़ों की स्टोरेज करते हैं, स्पेस नहीं छोड़ते कि ज़रा सी चिंगारी या शॉर्ट सर्किट से आग लग जाती है। लेकिन इसमें प्रशासन की बहुत बड़ी ढिलाई है, क्योंकि जो सर्टिफिकेशन सिस्टम बना हुआ है उसे कड़ाई से लागू करना चाहिए। खासकर 200 स्क्वायर मीटर से ऊपर की जितनी भी कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट्स हैं उनमें कम से कम 2 रास्ते होने चाहिए अंदर घुसने के, बाहर आने के। उसके अलावा उनका स्टोरेज का लाइसेंस, ये सारी चीज़ें चेक करनी है। और हम ये भी देख रहे हैं कि लोग ज़्यादा स्पेस इस्तेमाल करने के चक्कर में मकान में बहुत सारा अवैध निर्माण करवा लेते हैं, सीढ़ियों तक को छोटा कर देते हैं। तो ये लोग ऐसे अपनी जान को और अपने साथियों की जान को खतरे में डालते हैं। तो जो दिल्ली सरकार का फायर सेफ्टी डिपार्टमेंट है उसको लगातार सक्रिय रहना चाहिए, लेकिन हम देखते हैं कि सिर्फ आग लगने के समय पे कुछ गाड़ियां वो भी लेट भेजने के अलावा ये डिपार्टमेंट कुछ नहीं करता। तो केजरीवाल जी को 10 साल हो गए दिल्ली के अंदर आने के बाद, लेकिन ये डिपार्टमेंट का काम बद से बदतर हुआ है। कोई नई आधुनिक सेवाएं, नई गाड़ियां, नई टेक्नोलॉजी, ज़्यादा लोगों को इसके अंदर शामिल करना या एम्प्लॉयमेंट बढ़ाना, ऐसा कोई भी काम नहीं हुआ। तो सरकार को चेतावनी है कि ये घटनाएं, गर्मी आ रही है और बढ़ सकती हैं, तो से ज़्यादा निगरानी इन सारे कामों पे की जाए। देखिए, ये काफ़ी ख़तरनाक है। और पिछले, क्योंकि जैसे मेरा क्षेत्र है, मैं खुद निगम पार्षद हूँ, तो हमने अपने क्षेत्र में सर्वे करवाया। जो इंस्टीट्यूट 200 स्क्वायर मीटर से ऊपर के थे उन सबको नोटिस गए, उनमें सीढ़ियाँ बनवाई गई हैं, या फिर जो नॉर्म्स को पूरा नहीं कर रहा वो इंस्टीट्यूट्स को हमने कहा कि आप अपना जगह चेंज कर लें। तो लगातार, लेकिन अपने क्षेत्र में प्रयास कर सकते हैं। यही प्रयास केजरीवाल जी को पूरी दिल्ली के अंदर करने, अगर लोगों को आग और आग से होने वाले खतरे से बचाना है। अभी तक कई कॉलोनियों के लेआउट ही नहीं बने हैं, उनका नक्शा पास नहीं होता, और वो बड़ी मजबूरी है लोगों की कि वो अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन करना उनकी मजबूरी है। जब नक्शा पास नहीं होगा तो नक्शे के अकॉर्डिंग मकान नहीं बनता, इसलिए वो जो ये कमियां रह जाती हैं। और जो पहले सरकार को चाहिए कि सबकी लेआउट, जिस कॉलोनियों के लेआउट नहीं है, जहाँ नक्शे पास नहीं हो रहे, उनके लिए कोई ना कोई रास्ता निकाले। उनके लिए पूरा सहयोग हम जनता को भी करना चाहिए। सारी चीज़ें अगर हम सरकार पे छोड़ देंगे तो गलती है हमारी। तो इसलिए हमारे को खुद देखना चाहिए कि अगर लोड ज़्यादा है तो लोड का आगे पीछे से बढ़वाया जाए, और सेफ्टी के पॉइंट के जितने भी रास्ते हो सकते हैं हमें खुद जागरूक होना पड़ेगा। सरकार तो हमारे साथ हमेशा रही है और हमेशा रहेगी। देखिए, ये बात तो सत्य है, हम लोग जब घटना हो जाती है तब जागते हैं, लेकिन जब भी गर्मी पड़ी है, ये पिछले सालों का भी अनुभव है कि एकदम से ऐसी घटनाएं हो जाती हैं। लेकिन हाल ही में अभी जो गीता कॉलोनी में हादसा हुआ है उसमें शॉर्ट सर्किट की वजह से, लेकिन उसमें ये भी देखने को आया है
कि उसमें एक बच्चा सेट बन गया था और निकलने के लिए जगह नहीं मिली और जीना भी पार्किंग से निकाल दिया गया था। तो ये लापरवाही है। मैं तो समझता हूँ MCD भी किस तरीके से NOC दे देती है मकानों को, या जैसे बैटरी रिक्शा की प्रॉब्लम है। आजकल होड़ के अंदर क्वालिटी को भूल रहे हैं। सिर्फ रिक्शा चलनी चाहिए बैटरी से किसी भी तरीके से, लेकिन उसकी जो क्वालिटी है, बैटरी की जो क्वालिटी होनी चाहिए उस पर ध्यान नहीं दिया जाता। ये ऐसी लापरवाही है जो जान ले लेती हैं, जो इतना बड़ा हादसे को अंजाम दे देती हैं। तो इसके लिए हम लोगों को भी जागरूक होना चाहिए और इन एजेंसियों को भी अपनी ओर से ऐसे कदम उठाने चाहिए कि चाहे वो ई-रिक्शा हो, चाहे जैसे ये शॉर्ट सर्किट की है। अब शॉर्ट सर्किट का मतलब ये है कि जो इसकी इलेक्ट्रिसिटी का मामला है, जो वायरिंग सही नहीं हुई है, ये लोकल चीज़ें यूज़ करते हैं। मैं आम लोगों से भी अनुरोध करूँगा कि कृपया क्वालिटी की ओर ध्यान दें और ऐसे हादसों से बचें। देखिए, आग लगना खतरनाक बात तो है ही है। हमें प्रिकॉशंस लेने चाहिए सबको और सेफ्टी होनी चाहिए। चाहे हम छोटे लेवल पे फ्लैट्स हो रहे हैं आजकल, देखो फ्लैट्स बन रहे हैं, सब अपने अपने फ्लैट्स में रहते हैं, पर सबको मेजर सेफ्टी इक्विपमेंट्स तो रखने ही पड़ेंगे। तो थोड़ा सा सावधानी भी बरतनी पड़ेगी। सबसे ज़्यादा आपने देखा होगा कि ये शॉर्ट सर्किट से आग लगती है। तो कई लोग जो है उस चीज़ का ध्यान न रखते हुए, क्योंकि सरकार बार बार ये कहती है कि ISI मार्क जो है तारे वगैरह यूज़ करो, हम कुछ थोड़े पैसे बचाने के चक्कर में वो छोटी मोटी और वो जो ISI मार्क नहीं है, एक तो वो उसकी सबसे बड़ा कारण ही ये होता है कि उस पर आग लगती है। दूसरा, जो जगह जगह ये कूड़ा और ये जो सामान हम रख जाते हैं, पत्ते, आपने देखा होगा पेड़ों के पत्ते सूख के एक जगह ढेर लग जाते हैं, वो प्रशासन को चाहिए कि उसी दिन वहाँ से उठवाए जाए। क्योंकि सबसे ज़्यादा, और यहाँ झुग्गी झोपड़ी के अंदर देखा होगा आपने बड़े बड़े बोरे रखे हुए हैं। तो इन सारी चीज़ों को प्रशासन को देखना पड़ेगा। अब MCD को ये देखना पड़ेगा कि भैया सफाई कैसे हो, और हम जो आम आदमी हैं उनको भी ये देखना पड़ेगा कि हम थोड़े से पैसे बचाने के लिए अब घटिया सामान यूज़ ना करें, ताकि गर्मियों के अंदर तापमान बढ़ता है। जब आदमी के दिमाग में आग लगी होती है तो छोटी छोटी चीज़ों में तो ध्यान रखना पड़ेगा। देखो जी, ई-रिक्शा का कोई भी चीज़ को अगर आप ज़्यादा चार्ज करोगे, चाहे आपका मोबाइल ही क्यों ना हो, तो इलेक्ट्रॉनिक भी फटेगी। तो मुझे मेरा ये मान, जैसे आपने प्रश्न उठाया, मुझे लगता है कि वो ज़्यादा समय तक उनकी रिक्शा चले, वो ज़्यादा ओवर चार्ज कर देते हैं। तो ये तो बाकी खतरनाक है। नीचे फटेगी तो कम से कम वो नुकसान तो करेगी, साथ में जीवन का नुकसान भी करेगी। अगर बैटरी फट जाए तो 3, 4, 5 लोग तो बैठे ही होते हैं। आज के लिए बैठक में बस इतना ही। हम एक बार फिर हाजिर होंगे एक नए मुद्दे के साथ। तब तक देखते रहिए CCN लाइव। नमस्कार।